आप देख रहे हैं अदिति की अदालत और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो संसद में हिंदू नववर्ष और नवरात्र की छुट्टी के मौके पर सियासी पाठशाला खुल गई, बल्कि मुझे कहना चाहिए नफरत की घुट्टी सियासत को दिखाई दी है हिंदू त्योहारों की छुट्टी में। अब मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा? मैंने आपसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दो बयान आए, दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के थे। एक थे एसटी हसन ने यह कहा कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था और इस छुट्टी के ऐलान के साथ दरअसल एक धर्म विशेष को, एक समुदाय विशेष को खुश करने की कोशिश की जा रही है। शफीकुर रहमान बग, जो कि एसटी हसन के ही साथी हैं, समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता हैं, दोनों ही नेता अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए सिरदर्द रहे हैं। शफीकुर रहमान बग ने यह कहा कि पार्लियामेंट तो वैसे भी नहीं चल रही थी, तो ऐसे में छुट्टी का ऐलान करके ये क्रेडिट लेने की कोशिश की गई है। यानी एक तीर से दो शिकार की बात शफीकुर रहमान बग द्वारा कही गई। ऐसे में बीजेपी ने पलटवार किया कि यह हिंदू त्योहारों का अपमान है और इसे सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यहां हमारा सवाल अदिति की अदालत में यह है कि छुट्टी को नफरत के रंग में क्यों रंगा जा रहा है, और वो छुट्टी जो कि हिंदू त्योहार से जुड़ी हुई है उसे एक नफरती स्पिन देने की कोशिश क्यों की जा रही है, उसे हिंदू मुसलमान के एंगल से क्यों देखा जा रहा है। इसी पर आज हम करेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले जल्दी से पूरा मामला समझिए आप इस रिपोर्ट के माध्यम से। राहुल जी आपसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं सब लोग। राहुल जी सब लोग कह रहे हैं माफी मांगो। 14 मार्च से संसद के बजट सत्र का जब से दूसरा चरण शुरू हुआ है, तब से ही लोकतंत्र के इस मंदिर में हंगामे की ये तस्वीरें आम हैं। विपक्ष जहां अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अड़ा है, तो वहीं सत्ता पक्ष विदेश में दिए गए राहुल के देश विरोधी बयान पर माफी की मांग कर रहा है। इन सब के बीच आज जब हिंदू नववर्ष पर सरकार ने संसद में छुट्टी का ऐलान किया, उस पर नई सियासत शुरू हो गई। हिंदू नववर्ष पर इस छुट्टी के ऐलान से सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को हो रही है। एसपी सांसद एसटी हसन ने तो यहां तक कह दिया कि ये सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए किया गया है। अखिलेश के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी अपने कुतर्क रखने से बाज नहीं आए। कोई त्योहार है जिसके लिए ये पहले तो शायद ऐसा नहीं होता था, इन त्योहारों पे छुट्टी नहीं होती थी। अब वैसे भी सदन नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है उस समुदाय को खुश करने के लिए ये डिसीजन लिया गया हो। आपकी पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, कल को बंद कर देते। कल भी जैसा रोज बंद हो रही है, कल भी बंद हो सकती थी, लेकिन उसने उसको छुट्टी में बदल दिया उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए। इनका नजरिया जो है वो है इनका नफरत फैलाना। हिंदू मुस्लिम बेस पर हर काम करते हैं, ये कर रहे हैं। हमारे त्योहारों पर बहुत बड़े जो त्योहार जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उनकी भी एक दिन की छुट्टी देते हैं। हिंदू नववर्ष पर एक दिन के लिए संसद में अवकाश घोषित किए जाने पर एसटी हसन और बर्क दोनों ही इसे सरकार की सोची समझी रणनीति साबित करने पर तुले हैं। समाजवादी पार्टी के इस हिंदू विरोधी बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है जो हमारे संकल्पों में दिखनी चाहिए। ये तो बहुत पहले होना चाहिए जो अब हुआ है। अब उस पर भी कुछ लोग जो है वो विलाप कर रहे हैं, तो इस विलाप मंडली का तो हम कुछ इलाज कर नहीं सकते। 140 करोड़ लोग जो कि जिन्हें की बहुत ही गर्व के साथ आज नववर्ष को मनाना चाहिए, मना रहे हैं। खुश करने का इसमें किसमें सवाल है? ये भारत के नववर्ष हैं और पूरा देश अलग अलग तरीके से उसे मनाता है। ऐसा बयान करोड़ों भारतीयों के ऊपर नमक छिनकने जैसा। हंगामे के चलते संसद में बीते कई दिनों से कामकाज नहीं हो रहा। आज भी शायद विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहकर हंगामा करता तो कामकाज नहीं हो पाता। ऐसे में एक दिन की छुट्टी घोषित होने पर विपक्ष इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही है? एसपी सांसद इसमें भी सियासत की नैया चलाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य हैं, हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं, AIMIM के नेता हैं। सबसे पहले तो आचार्य विक्रमादित्य, आपने दोनों ही बयान सुन लिए, ST हसन का भी सुना और साथ ही शफीकुर रहमान बग का स्टेटमेंट भी सुना। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को खुश करने की ये कोशिश की जा रही है और साथ ही ये क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। क्रेडिट वॉर छिड़ गई है यहां पर। आचार्य विक्रमादित्य, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आचार्य विक्रमादित्य तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कलीमुल हफीज जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आपसे भी सवाल मेरा यही है कि अगर हिंदू त्योहार पर छुट्टी है तो इसमें नफरत की घुट्टी क्यों? नफरत कहां से आ गई इसमें? कोट एंड कोट शफीकुर रहमान बग ने बाकायदा इस लफ्ज का इस्तेमाल किया और इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रही हूं, क्योंकि चिंता आपके नेता की भी बहुत होती है, उन्हें भी दिखता है हिंदू अपीजमेंट हो रहा है भारत में। देखिए भारत हमारा एक धर्म प्रधान देश है, इसमें तरह तरह के धर्म है। जाहिर बात है कि हिंदू धर्म मेन धर्म है, 80 से 85% लोगों का धर्म है, तो उनके त्यौहार पे छुट्टी होना कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब भारतीय जनता पार्टी घिरती है तब वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती है जिसको हम कहते हैं हिंदू तुष्टीकरण। जिस तरह से वो मुसलमान तुष्टीकरण की बात करती थी, ये कुछ भी हो जाता था मुसलमानों की, अगर तकलीफ में भी किसी ने दवा दे दी तब भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो ये क्या हिंदू तुष्टीकरण नहीं है? अगर आपको ये नववर्ष पे छुट्टी करनी थी तो आप एक साल पहले जो कैलेंडर निकालते हैं उसमें निकालते छुट्टी। ये जब आप पार्लियामेंट में घिर गए, JPC आप बुला नहीं पा रहे हैं, फेस आप कर नहीं पा रहे हैं, वहां पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, तो आपने एक नया पतली गली पकड़ी कि अब हम जो है नववर्ष पे छुट्टी कर दें। तो यकीनन ये एक तुष्टीकरण और एक तरह से उस संसद की जो कार्रवाई उन्हें फेस करनी चाहिए उससे भागना। नहीं, पहले आप क्लियर हो जाइए कलीमुल हफीज, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। वैसे भी हम इस या ये तुष्टीकरण है या ये संसद की कार्रवाई से भाग रहे हैं, क्या है ये? और आपको इस बात से आपको छुट्टी से दिक्कत है? छुट्टी क्यों हो गई, इससे दिक्कत है आपको? ये दोनों हैं। संसद की छुट्टी से क्या दिक्कत है? देखिए, संसद की कार्रवाई से भागना तो इनका मकसद है, लेकिन भागते भागते इन्होंने सोचा कि लाओ नववर्ष पे छुट्टी डिक्लेयर कर दें। वरना आप मुझे बताइए, किसी भी तरह की छुट्टियां तो एक साल पहले डिक्लेयर होती हैं। 9 साल से भारत सरकार में है बीजेपी, तो क्या उसको अभी 2 दिन पहले ही समझ में आई है कि नववर्ष शुरू होगा 22 मार्च को? आप बताइए मुझे, क्या इन्हें पहले से नहीं पता था? नहीं, वो ये लेकिन कह रहे इसके हैं, अलावा भी अभी बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें देख रहे हैं। सरकार के 2 पक्ष हमने सुना है। कलीमुल हफीज, हमने सरकार के 2 पक्ष सुनवाए। एक में उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के जो त्योहार हैं उन पर नमक छिड़कने की कोशिश है, और एक उन्होंने ये कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने कि अगर भारत में नहीं मनाया जाएगा तो कहां मनाएंगे भाई, कहां मनाया जाएगा फिर? नहीं, हम मनाने के बिल्कुल फेवर में हैं, हम कोई डिसफेवर में नहीं है। तो अभी तो आपने कहा छुट्टी पर प्रॉब्लम है आपको। जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ये आपको रातों रात क्या याद आ गया? क्यों पहले से? क्यों? देखिए, ये छुट्टियां देश चला रहे हैं आप या कोई छोटी सी दुकान चला रहे हैं आप? चलिए, डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, ST हसन, शफीकुर रहमान बग, दोनों के स्टेटमेंट आपने सुन लिए। आपने यहाँ ये भी सुना कि AIMIM के नेता क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इसके पीछे सरकार एक तो भाग रही है जांच से, और दूसरा इनका कहना ये है कि छुट्टी का ऐलान क्यों किया गया और 2 दिन पहले क्यों किया गया। जल्दी से एक इनिशियल कमेंट आपका चाह रही हूं मैं। देखिए अदिति जी, बड़ी आसान एनालॉजी से बता दूं अपनी बात शुरू करने से पहले। एक मुख्य पेड़ होता है, मुख्य पेड़, मुख्य शाखा, स्टेम जिसको बोला जाता है, और उसके ऊपर आप चाहें तो किसी भी फ्रूट ट्री में कुछ भी आप उसमें ग्राफ कर सकते हैं, ठीक? तो जो मुख्य शाखा होती है, जो उस पूरे वृक्ष को ऊर्जा देती है, पहचान देती है। हमारे मलियाबाद में एक मुख्य शाखा के आम के पेड़ पर 360 तरह के आम की नस्ल ग्राफ करी गई है। अभी उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया आज से 1 साल पहले। तो जो मुख्य शाखा है उसमें से 2-3 फ्रूट्स निकले, सिखिज्म निकला, जैनिज्म निकला, बुद्धिज्म निकला, उसी में से, मुख्य शाखा में से। और चाहे यहूदी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
वो बाद में इस मुख्य शाखा में ग्राफ्ट किए गए। और मुख्य शाखा का जो टेस्ट होता है वो हर फल में महसूस होगा आपको, हर नस्ल में आम की महसूस होगा, भले वो कोई और नस्ल ग्राफ्ट करी गई हो। भारत की मुख्य शाखा स्टेम जो इसे पहचान देती है, ऊर्जा देती है, इसका अस्तित्व है, जो जमीन से जुड़ी हुई है, वो सनातन है। सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म इसी में से निकला, तो उसमें छाया है सनातन की। जो इसमें ग्राफ्ट हुए हैं वो ये ना सोचें कि ग्राफ्ट होने के बाद हम इस मुख्य शाखा की छाया से, उसके टेस्ट से, उसके स्वाद से अलग हो सकते हैं जो सनातन है। भारत एक सेक्युलर स्टेट था और रहेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज सेक्युलर होनी चाहिए, प्लुरलिस्टिक स्टेट है, लेकिन यहां पर अपने आप को माइनॉरिटी कहने वाले एक बात की गांठ बांध लें कि सामाजिक नजरिए से भारत का जो मुख्य टेस्ट है, मुख्य शाखा है जो जमीन से जुड़ी है, वो सनातन है। और हर चीज में सनातन की छाया, टेस्ट, उसका स्वाद देखने को, चखने को मिलेगा। अब आपको इस पर लड़ना है, अगर मगर कुंतु करना है, प्रोटेस्ट करना है, विवाद खड़ा करना है तो करते रहिए, लेकिन ना भूलिए इस देश में सब बराबर है संविधान की नजर से, लेकिन मुख्य शाखा, मुख्य टेस्ट, मुख्य अस्तित्व, मुख्य पहचान सनातन है। ठीक है, सनातन मानताओं को ठीक अगर है। आप चैलेंज डॉक्टर अभिषेक करेंगे, राय समाजवादी भारत पार्टी के का पक्ष अंदर रखने के लिए हमारे साथ है, और आपसे मेरा सवाल यही है जो भी यहाँ पर डॉक्टर रिजवान अहमद ने हाईलाइट किया, उन्होंने कहा सनातन पहचान है, उससे इतना इंकार क्यों, उससे इतनी नफरत क्यों? कोई नफरत नहीं साहब, हमने आदित्य जी कब कहा कि हमें नफरत है? मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हिंदू हैं। हम भी आज नवरात्र के व्रत रखे हुए हैं, सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, ये तो एसटी हसन और शफीकुर रहमान बग को समझाइए ना आप। नहीं आदित्य जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दे प्लीज। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, और जब मेरी समय होता है मैं, अगर आप जितना समझे उतने में ही बोलूंगा। मैं आपसे सीधी सी बात बता रहा हूँ। जो आज बर्क साहब ने कहा या एसटी हसन साहब ने कहा, उसमें बहुत सीधा सा सवाल ये था सरकार से। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और कैलेंडर जो है आज नहीं बनता, इसी वर्ष, क्योंकि 24 में इलेक्शन है और आपको अभी जेपीसी से आप भाग रहे हो, तो इस वक्त आपने छुट्टी कर दी। हमें छुट्टी से आपत्ति नहीं था। हमारा तो एकदम सरकार से ये मांग है कि जितने त्यौहार होते हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं किसी भी धर्म के हो, आप सब पे छुट्टी दिया करिए, हम हर्षोल्लास से मनाएंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि भाई आप 1-1 करोड़ रुपए दुर्गा पाठ के लिए क्यों दे रहे हो? 10-10 करोड़ दो हर जिले के जिलाध्यक्ष को और उसको डीएम को, ताकि वो सारे पर्वों को ढंग से मना पाए। तो आप एक सेकंड, मेरा जो आपसे सवाल है, पहले उस सवाल का जवाब दीजिए। एसटी हसन और शफीकुर रहमान बग ने जो कहा वो पार्टी का स्टैंड है? देखिए, हमने क्या बोला, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं वो पार्टी का स्टैंड है। और बर्क क्या कहते हैं, एसटी हसन साहब ने बिल्कुल कोई बात गलत नहीं कही। उन्होंने बोला कि एक प्रोसीडिंग होती है कि 2 दिन पहले आप कह रहे हो कि साहब कल छुट्टी है, क्या 9 साल से उनको नहीं पता था कि 22 तारीख से नवरात्र है? क्या इससे पहले नवरात्रों में क्यों नहीं छुट्टी करी? जब 9 वर्ष आया था क्यों नहीं छुट्टी करी? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि धर्म विशेष को, सुनिए सर, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं ना, तो ठीक है, यही वोट बैंक। सुनिए सर, प्लीज सर, डिबेट में पॉइंट उठेंगे और आपको उन पॉइंट्स का जवाब देना है सर। डिबेट और भाषण में ये फर्क होता है। अब सवाल सुनिए आप मेरा। एसटी हसन ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को इस छुट्टी से खुश किया जा रहा है। मुझे आचार्य विक्रमादित्य दें जल्दी से। एसटी हसन कह रहे हैं एक धर्म विशेष को खुश किया जा रहा है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर छुट्टी दी जाती है तो एक धर्म विशेष को खुश किया जा रहा है? हमने तो कहा कि सारे उसको देना चाहिए। हमने तो यही बात कही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनकी ब्रीफिंग सुन लो, आज उन्होंने लखनऊ में ये सारी बातें कही हैं। अरे तो फिर आप कैसे कह रहे हैं एसटी हसन जो कह रहे हैं वो सही है? पहले तो आप क्लैरिटी दीजिए, या तो एसटी हसन सही है या गलत है। आप दोनों बातें कर रहे हैं। मैं दोनों बातें नहीं कर रहा हूं आदित्य जी, मैं एकदम साफ बात कह रहा हूं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं वो समाजवादी पार्टी की लाइन है, एक लाइन में मैं बात क्लियर कर रहा हूं। तो ये बताइए ना, तो एसटी हसन और शफीकुर रहमान बग के स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के स्टेटमेंट हैं या नहीं है? इसका जवाब या तो हाँ है या तो फिर ना है, और कोई जवाब तो इसका है नहीं। मैंने बोला ना, एसटी हसन साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है कि 2 दिन पहले क्या इनको पता चल रहा है कि चैत नवरात्र हैं। एसटी हसन ने ये कहा कि एक धर्म विशेष को खुश करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों आप बाकी त्योहारों को क्यों नहीं दे रहे हैं छुट्टियां? हम तो ये मांग करते हैं ना, सारे धर्मों को खुश करिए। ये तो सेक्युलर नेशन है ना,
हम तो संविधान को मानते हैं, संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं है इस देश के लिए। भारत की पहचान है उसका संविधान। सारे धर्मों को एक साथ लेके एकजुट माला में पिरो के ये भारत हमेशा आगे बढ़ा है। चलिए जल्दी इस पर मैं कमेंट ले लेती हूँ डॉक्टर रिजवान अहमद का। सेक्युलर याद आ जाता है, सेक्युलर शब्द याद आ जाता है। आचार्य विक्रमादित्य, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही है जी, आप जवाब देना चाहेंगे? लगातार आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुराए दे रहा हूँ कि जिनकी आंखें हरे में होती है ना उनको कुछ और दिखता ही नहीं। समस्या ये है इस देश की। और आपको अदिति जी शायद एक लाइन इसमें इन्होंने इतनी खतरनाक बोली है, इनको जो हमारे शफीकुर रहमान साहब है, उन्होंने कहा कि हमारे त्योहार इंटरनेशनल लेवल के और हिंदुस्तानियों के, हिंदुस्तानी भारतीयों के जो त्योहार है वो घिसे पिटे हैं। तो इससे ऐसा मतलब निकलता है, मतलब आप समझिए कि हमको इंफीरियर माना जा रहा है इस देश में। आप आए इस देश में, हमने आपका स्वागत किया और तो और अब आप कह रहे हैं कि इनके त्योहार जो है, उन्होंने उसमें बोला है कि मैंने सुना अभी आपके इनकी जो शफीकुर रहमान साहब ने बोला कि इनके हमारे त्योहार जो है इंटरनेशनल लेवल के त्योहार है। अरे कौन से आपके त्योहार पे छुट्टी नहीं होती भाई, बताओ ऐसा कौन सा एक त्योहार है जब आपको छुट्टी नहीं दी जाती है? जितने भी आपको छुट्टी चलती है, लेकिन हिंदुओं के लिए जब भी कुछ अच्छा करने की सरकार कोई भी व्यवस्था होती है तब इनको पेट में दर्द हो जाता है। अरे आज देर आए दुरुस्त आए, अगर सरकार ने आज सोच लिया, हमने तो कोई मांग ही नहीं की, अगर सरकार ने दी तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ छुट्टी की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ तो 24 घंटे राष्ट्र हित की बात करने की बात होती है। हम तो 24 घंटे छुट्टी नाम की चीज भारतीय संस्कृति में कभी थी नहीं, कभी है नहीं। 24 घंटे अहर्निश, हमारे यहाँ शब्द आया अहर्निश, राष्ट्रवाद, देश की सेवा, संतान की सेवा, बच्चों की सेवा, अहर्निश करने की व्यवस्था है। हम कोई मानते नहीं। अगर आप अपने धार्मिक परंपराओं को निभाने के लिए सरकार ने अच्छी चीज सोची है, ट्रेंड चला है, तो उसमें दिक्कत क्यों? पेट में ये तो कह रहे हैं वोट बैंक साध रही है सरकार, इनका कहना तो ये है। जिनके सावन के अंतों को हरा ही हरा दिखता है, इन्होंने वोट बैंक साधे हैं तो इनको हर जगह वही दिखाई दे रहा है। इनको हर चीज में राजनीति दिखाई देती है। इनको सोते जागते खाते पीते हर जगह वोट 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 के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इनको तो हर चीज में दिखाई देता है कि कुछ भी कर रहे हैं, वोट कैसे आएंगे, वोट कैसे आएंगे, वोट कैसे आएंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए अभिषेक जी, आपका जवाब। नहीं देखिए, वोट की राजनीति हम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कहती है कि वो 24 घंटे चुनाव के मोड में रहती है। देखिए आचार्य जी मेरी बात सुन लीजिए, आचार्य जी मेरी बात सुन लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लें, ओपन स्टेटमेंट है कि हम 24 घंटा चुनाव के मूड में रहते हैं। वो देश हित में काम नहीं करते, चुनाव हित में काम करते हैं। जहां विधायक चुन नहीं पाते वहां विधायक खरीद लेते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय जो आप उन पर हिंदू अपीजमेंट का आरोप लगा रहे थे, आपको आचार्य विक्रमादित्य ने याद दिलाया ये मुस्लिम अपीजमेंट के आरोप आप पर लगते हैं। हमने आदित्य जी, हमने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया। हमने तो सीधी एसटी हसन आपकी पार्टी के नेता है या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर मैंने बात सुन ली, शफीकुर रहमान बक आपकी पार्टी के नेता है या नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, तो फिर अभी तक आप ये नहीं बता पाए कि आपकी पार्टी उनके स्टेटमेंट्स के साथ है या उनके खिलाफ है? मैंने एकदम कहा, आपने मेरी बात समझी ही नहीं। मैंने बार बार कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान पे है। सर, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ, इसे सवाल का जवाब नहीं कहते। आपके बार बार ये कह देने से कि अखिलेश यादव का स्टेटमेंट पार्टी का स्टेटमेंट है और आपसे सवाल ये पूछा जा रहा हो कि आप ये बताइए शफीकुर रहमान बक और एसटी हसन के स्टेटमेंट के आप साथ हैं, तो इसे कहते हैं सवाल का जवाब नहीं देना, या फिर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। आप सवाल का जवाब सुन ही नहीं रही हैं। सर, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, लेकिन अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो सर मैं भाषण के लिए मंच नहीं देती, मैं डिबेट करती हूँ और टू द पॉइंट डिबेट करती हूँ। आप ये बताइए, एसटी हसन और शफीकुर रहमान बक ने सही कहा, हाँ या ना? आप ही बोलो। अरे सर, हाँ या ना? नहीं, एकदम साफ लाइन में कहा नहीं। अच्छा, सही नहीं कहा तो कब एक्शन ले रहे हैं आप? कब एक्शन ले रहे हैं दोनों के खिलाफ? आप चिंता मत करिए, जो होगा पार्टी अपना कार्यक्रम वो कर लेगी। अच्छा, मैं चिंता ना करूं? अभी तक तो मैंने देखा नहीं कहीं सोशल मीडिया पर उनके बयान का खंडन या निंदा की गई हो। सोशल मीडिया से हमारी पार्टी नहीं चलती, गरीबों की पार्टी है। अच्छा ठीक है सर, कब तक एक्शन ले लेंगे? कब तक ले लेंगे एक्शन? चलिए, इसी डिबेट में पिछले 15 मिनट में आपने स्टैंड बदल लिया, वो शायद उससे भी कम वक्त में। ठीक है, कलीमुल हफीज ये तो कह रहे हैं इनकी पार्टी एक्शन ले लेगी। अब ये कुल मिलाकर एसटी हसन और शफीकुर रहमान बक के स्टेटमेंट का सपोर्ट करने से आ गए कि नहीं उन्होंने ठीक नहीं कहा, और ये कह रहे हैं पार्टी एक्शन भी ले लेगी। अब आप बोलिए। हमने बोला वो हमारी पार्टी विचार करेगी, हमने कोई एक्शन की बात नहीं करी है। देखिए, ये सब लोग कंफ्यूज हैं, ये डरते हैं अपने वोट। सोशल मीडिया पर नहीं चलेगी, बहुत कंफ्यूज है आप। कलीमुल हफीज 40 सेकंड्स प्लीज।
ऑब्जेक्शन है कि मेरे शब्दों को तोड़िए मरोड़िए कलीमुल नहीं। हफीज, मैं नहीं, तब मुझे तोड़ मरोड़ने देखिए, की आदत ये नहीं है। भारतीय मैं जनता सुनती पार्टी हूँ और संविधान विरोधी जवाब पार्टी देती है। हूँ। रटे इसने रटाए सवाल संविधान को पूछने नहीं ताक आती पे मैं। रख दिया है। रटे रटाए सवाल नहीं पूछती मैं, मुझे डिबेट करना आता है, टू द पॉइंट बात करती हूँ। कलीमुल हफीज, कोई बात नहीं सर, बैठ जाइए। कलीमुल हफीज की आवाज प्लीज। जी मैडम, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। इसने जब भी से मौका मिला है, अभी जैसे हर जिला अधिकारी को 1-1 लाख रुपए भेजे गए हैं कि एक त्योहार बनाना धर्म विशेष का, तो बाकी जो और धर्म रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनका धर्म कैसे मनाया जाएगा? क्या डीएम उनके धर्म की हिफाजत करने के लिए नहीं है क्या? वो उनका डीएम नहीं है वो? और इसी तरीके से कावड़ यात्रा निकली, उस पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, तो भाई दूसरी भी जो यात्रा निकलती है दूसरे धर्म की, उस पर भी फूल बरसाइए। ये धर्म हमारे जो संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ करती है। उसी कड़ी में ये आज की छुट्टी है। और उससे 2 कदम जाके ये जरूर जाहिर होता है कि इस सरकार के पास कोई प्लानिंग नाम की चीज नहीं है। छुट्टी तक अगर ये प्लान नहीं कर सकती तो देश को क्या प्लान करेगी? अगर ये घिर गई है जेपीसी के मुद्दे पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छुट्टी का से भी अपना काम चलाएगी। अरे रोजा इफ्तार पे लगातार पार्टियां होती थी, वो क्या होता था? रोजा इफ्तार पे पूरे 70 सालों से पार्टियां चल रही थी, सरकारी पैसे से चल रही थी, खजूर खाए जा रहे थे, मेवे खाए जा रहे थे, वो क्या था? पूछिए आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब क्यों देते थे पार्टी रोजा इफ्तार पार्टी? आप आडवाणी जी से पूछिए क्यों देते थे वो पार्टी? आप पूछिए ना, हम तो उसके खिलाफ थे, ये तुष्टीकरण था। हम कह रहे हैं कि सारी पार्टियां मुसलमानों को रोजा इफ्तार के नाम से बेवकूफ बनाती चली आई, लेकिन लेकिन ये जो सेक्युलर शब्द है जिसका इस्तेमाल आपने इस डिस्कशन में कई बार सुना, वो सेक्युलर शब्द मौन हो जाता है हमारे नेताओं की डिक्शनरी में जब बात किसी धर्म विशेष के त्योहारों की हो रही हो, जैसा कि आज आपने महसूस किया। सेक्युलरिज्म की ही दुहाई दी गई और सेक्युलरिज्म की कसौटी पर ही अगर हिंदू त्योहार पर छुट्टी की बात की जाती है तो ये नेता, ये सियासत उसी पर सवाल उठाते हैं। अब आप समझ लीजिए सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता को लेकर हमारी सियासत में कितना सम्मान है या फिर इनके डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।